सामीन अंबर आपकी होस्ट खबरों के वक्फे के बाद दोबारा से शो का आगाज़ करते हैं। सामीन शो का दूसरा घंटा हमारा लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है। और आज हम बच्चों के अंदर जो गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों में मैदे और आंतों के मसाइल आम तौर पर रहते हैं और अक्सर वालिदैन को ये समझने में काफ़ी मुश्किल होती है कि आखिर ये मसला है क्या। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक मामूली सा मसला कब संगीन बीमारी में तब्दील हो जाता है और हम इसकी इनिशियल जो डायग्नोसिस है उस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। अगर हम बात करें बदहज़मी, कब्ज़, तेज़ाबियत, फूड एलर्जीज़ और जिगर की और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस वक्त बच्चों में बहुत आम हैं। बच्चों के तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में भी आज बात करेंगे। क्या हमारा लाइफस्टाइल, माँ बाप का ख़ुद का लाइफस्टाइल और इसके साथ साथ जो घर का एक पूरा लाइफस्टाइल है जिसमें बच्चे सबसे अहम हैं, वो कैसा है आजकल और उस पर कितना काम करने की ज़रूरत है ताकि हम इन तमाम जो पेट की या मैदे की बीमारियां उनसे बच सकें। इस बहुत अहम टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सलमान खुसरो मौजूद हैं। ही इज़ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत ही एक अहम टॉपिक है आज और बच्चे तो हर घर में होते हैं और मैं ये कहूँगी कि ये एक माँ के साथ साथ माँ बाप दोनों का एक बड़ा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों की जो हेल्थ है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि आजकल की एक मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बच्चे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई कमाने की धुन में लगा है, चाहे माँ हो चाहे बाप हो। जी, जी, तो बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि इस वक्त जो मोस्ट कॉमन गैस्ट्रो के प्रॉब्लम है वो क्या है बच्चों के अंदर जो आप देखते हैं पैदाइश से लेकर ऑनवर्ड्स? हुँ। देखिए बच्चों डॉक्टर का साहब थोड़ा सा माइक की जी, तरफ आ जाए। हाँ। जो बच्चों का जो पेट का मसला है वो तो बहुत कॉमन है। दूसरे जिस तरीके से बच्चों की बीमारियाँ हैं, हम्म। उसमें से आप अंदाज़ा करेंगे कि मोर देन 50% जो है ना वो आपके हम्म। पेट की बीमारियाँ आती हैं। बिल्कुल। उसका जो मेजर वो है वो डिपेंड करता है उनकी लाइफ़स्टाइल के ऊपर। हम्म। बेसिकली जो टोटल डिपेंड करता है वो मदर एंड फादर के ऊपर, और उसके बाद फिर बच्चों के ऊपर भी उनका असर काफ़ी आ जाता है। जो पेट की बीमारियां हैं बच्चों में मोस्टली उनको हम कैटेगराइज करते हैं एज के हवाले से। ठीक है। जिस तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं बिलो 1 ईयर से या बिलो 6 मंथ्स के ऊपर कैटेगरीज हम रखते हैं। उनमें कुछ बच्चे जो आ जाते हैं हमारे पास 1 ईयर से 5 ईयर्स तक होते हैं, फिर 5 ईयर से अबव 10 ईयर और 10 ईयर से ऊपर है। ठीक है। तो जो पेट की बीमारियां हैं बेसिकली बच्चों में वो एज से काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं। जो उनकी बीमारियां हैं वो भी एज वाइज ही देखी जाती हैं। सही। तो अगर डॉक्टर साहब हम अगर स्टार्ट इस तरह करें कि सबसे हम्म, पहले हम इन्फेंट बच्चों के ऊपर अगर डिस्कस कर लें। हाँ, जो इन्फेंट है इसका मतलब ये है कि आप लेस देन 1 साल से नीचे बच्चे जो भी हैं जी। वो हमारे इन्फेंट होते हैं। उनमें बेसिकली जो हमारे पास आम तौर पे जो हमारे पास कंप्लेन के साथ आते हैं कि बच्चा इरिटेबल है, पेट दर्द के साथ है, उसको कोलिक होता है, गैस का प्रॉब्लम बहुत है और ऑन एंड ऑफ उनको लूज स्टूल्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो ये आम तौर पे 1 साल के अंदर बच्चों में या पेट का फूलना हो जाता है। तो ये बीमारियां आम तौर पे हमारे पास 1 साल से नीचे बच्चों में होती हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम ये देखते हैं कि इस एक साल के अंदर जो माएँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं, स्पेशली स्टूल की जो फ्रिक्वेंसी है या उसका जो देखने में वो कैसा लगता है, रंग कैसा, इस वक्त माएँ काफ़ी इस वजह से परेशान रहती हैं। बिल्कुल, नंबर ऑफ़ स्टूल इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सम टाइम हमारे पास माएँ आ रही होती, हाँ। इंक्रीज़ नंबर ऑफ़ स्टूल्स हो रहे हैं, वाटरी स्टूल हो रहे हैं। तो ये एक मेजर मदर के लिए स्पेशली जो है ना वो बड़ा वो है। दूसरा जो कोलिक है हमारे पास बहुत कॉमन है। हर बच्चा हमारे पास जो बॉर्न होता है वो एक कोलिक के फेज़ से तो लाज़मी गुज़र रहा ऐसा होता है। क्यों है डॉक्टर साहब, क्यों ऐसी वजह असल आती है? में हमारे पास जो है ये एक बड़ा जो आजकल वेस्टर्नाइजेशन जो चीज़ आ गई है, छोटे बच्चों में भी हम ये कहेंगे बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आजकल हमारे पास टॉप फीड बहुत ज़्यादा है। सही बात जो है। हमारी मदर्स हैं या तो वर्किंग हैं या तो उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस इतनी एडेक्वेट नहीं है कि वो अपने बच्चे को अब उसकी डिमांड के ऊपर फुलफिल कर सके फीड के हवाले से। सही बात है। आमतौर पे हम ओपीडी में ये चीज़ों को आम तौर पे ही फेस कर रहे होते हैं। एवरी मदर हमें ये कंप्लेन कर रही होती है कि मैं अपने बच्चे को दूध डॉक्टर साहब देती हूँ, 1 घंटे के अंदर वो उठ के रोना शुरू कर देता है और इसका भूख ख़त्म नहीं होता है, जिसकी वजह से मुझे उसको टॉप फीड या खुला दूध इस्तेमाल करना पड़ता है।
जो ये खुला दूध या जो हम टॉप फीड यूज़ कर रहे होते हैं, एक मेजर कॉज है इसके एब्डोमिनल पेन और कोलिक का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब इसलिए तो कहा जाता है कि जो माँ का दूध होता है वो कितना फ़ायदेमंद होता है शुरू के इसलिए तो कुरान में भी तो ये लिखा है कि आपने कितने 2 साल तक कुछ अपना जी माँ का बिल्कुल, अपना दूध पहले पिलाना। जो आपके 6 महीने तक तो सिर्फ़ और सिर्फ़ दूध ही है। उसके बाद आप 2 साल तक उसको अपना दूध, माँ अपना दूध बच्चे को देती रहे, अलॉन्ग विथ 6 माह के बाद जो आप सॉलिड डाइट को जो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहली बात तो ये जो 6 माह तक हम ये कहते हैं कि जो जो माएँ हैं उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत अच्छी होनी चाहिए। माँ की जो डाइट है वो 3 टू 4 टाइम्स मील होनी चाहिए, उसके साथ स्नैक्स अलग है। सही बात हमारे है। पास जब आते हैं, हम डाइटरी काउंसलिंग के हवाले से पूछते हैं तो माँ ये कहती है कि मैं तो 1 गिलास दूध पी लेती हूँ, वो तो सफिशेंट है पूरे दिन के लिए। मैंने चाय पी ली, मैंने बिस्किट्स खा लिए, ये मेरे एडिशनल फूड है सही फॉर बात माई है। बेबी। लेकिन तो हेल्दी क्या खाया वो नहीं पता वो उनको। नहीं पता होता है। तो यही हमारी काउंसलिंग होती है कि हाई इंटेक ऑफ हाई कैलोरीज एंड प्रोटीन डाइट होनी चाहिए हमारे में, जिसमें 3 टू 4 मील्स होने चाहिए विथ गुड हाइड्रेशन। पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। सर्दियों में हमारे पास ये एक बड़ा अलमिया है कि जो दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं वो सर्दी की वजह से पानी वैसे ही ओरल इंटेक हमारा कम हो जाता है। गर्मियों में तो चलो हम पानी पी रहे होते हैं, लेकिन सर्दियों में कम करते तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है सही मदर बात है। फीड के ऊपर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बिल्कुल जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो एक मेडिकल साइंस मेडिकल रिसर्च है इसके ऊपर कि वो बच्चे हेल्दी भी रहते हैं, वो बच्चे इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं और वो मुख्तलिफ बीमारियों की स्पेशली पेट की बीमारियों से भी बचे रहते बिल्कुल। हैं। मैं इस चीज़ में यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे पास ये भी चीज़ आती है कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चे से मोटा नहीं है। हाँ ये बड़ा मसला है। उफ वो ये तो मेरा उनसे माँओं से यही सवाल होता है कि आया आपका बच्चा एक्टिव है, आपको पहचानता है, आपको स्माइल देता है, उसकी एक्टिविटी अच्छी है, तो कहते हैं माशाल्लाह वो तो सारी चीज़ें ठीक है। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, आप बच्चे की उसके ऊपर ना जाएं कि अगला बच्चा मोटा है, अगला मेरा बच्चा क्यों नहीं है। टॉप फीड लेता है और वो खुला दूध पीता है, मेरा बच्चा क्यों नहीं पीता है। इवन कि ये भी मुझे कहा जाता है कि सर डॉक्टर साहब आप तो ये तो कह रहे कि माँ के दूध के ऊपर है, तो क्या ये पूरी ज़िंदगी के लिए टॉप फीड नहीं पिएगा। अगर एक बच्चा 2 साल तक माँ का दूध ले रहा है तो इसमें तो कोई चीज़ नहीं, मिल्क इनटेक तो जा रहा है। टॉप फीड में कोई सोने जवाहरात तो नहीं भरे हुए। जी बिल्कुल। तो टॉप फीड भले ना ले, लेकिन बिल्कुल जब आप 2 साल के बाद है फिर आप एडिशनल मिल्क अगर देना चाहते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फिर डेली सही बात रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना उस हिसाब से दूध दें, लेकिन कम से कम 2 साल तक तो अपने बच्चे को अपना दूध दें और उसकी एक्टिविटी को देखा करें। अगर ग्रोथ अच्छी हो रही है, वज़न बढ़ रहा है, आपको पता है, और एक्टिविटी अच्छी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल है। डॉक्टर साहब अगर उसका बच्चा अपना माइलस्टोन पूरे कर रहा है तो आई थिंक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब हमने पैदाइशी बच्चे जो इन्फेंट बच्चे हैं उनके बारे में तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया। अब मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, उस पर बात करते हैं। जी, नेक्स्ट स्टेज जो हमारा बेसिकली स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फूड। जैसे 6 मंथ्स के ऊपर जो बच्चे हैं उनको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं न्यू फूड के साथ। आया उसका जो गट है वो कंटिन्यूस 6 महीने तक मिल्क को ही फेस कर रहा होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा 6 मंथ से लेके 1.5 साल तक बच्चों के या 1 साल के बच्चों तक होता है। बिल्कुल इसमें आमतौर पे हमने देखा गया है जो रेडीमेड फूड हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है काफ़ी, तो मदर वो चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो कोलिक पेन जो ऑलरेडी मिल्क के साथ हो रहा है, तो वो जो हम ग्लूकोज, हाई ग्लूकोज अमाउंट या हाई आपका जो लैक्टोज वाले जैसे सेरेलिक हो गए हैं या दूसरे जो हम घर में भी बना रहे होते हैं उनमें ग्लूकोज ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं या राइस ऐड करते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगेन कोलिक वो चीज़ों को ख़राब करती है पेट दर्द के साथ। सही तो इंट्रोडक्शन ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके जो नेचुरल फूड है बेहतर ये है कि आप उनको चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाए। बिल्कुल जिस तरीके से आप मैश्ड पोटैटो हो गया है और उसके अलावा आपने राइस, आपने दलिया बना के दिया है, आप खिचड़ी बना के दे रहे हैं, या आप जैसे बनाना हो गया उसको मैश किया है, एप्पल सॉसेज बना लिया, तो जो जितना हो सके आप उसको नेचुरल चीज़ें दें, तो बिल्कुल उसी में ही जो है ना, ताकि आपकी बच्ची की जो ग्रोथ है उसको एडिक्वेट
प्रोटीन, आयरन की सप्लीमेंट, सारी चीज़ें हो जाए बिल्कुल। उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बच्चों के अंदर फूड एलर्जीज होती हैं, ठीक है, वो कब जाके आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हम कहते हैं कि जी वो ये नहीं खा सकते, ये वाला दूध नहीं पी सकते, ग्लूटेन फ्री डाइट खाते हैं, इस किस्म के बहुत सारे मसले हम बच्चों के अंदर देखते हैं, तो वो कौन से ऐसे बच्चे होते हैं और ये क्यों मसला होता है? ठीक, पहला नंबर ये है कि काफ़ी हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं उमर, कि पहला नंबर है काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। अगर किसी भी बच्चे को काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी होता है, बेसिकली जो मदर में जो आपकी प्रोटीन है वो एक नेचुरली अलग प्रोटीन है जिसको वे प्रोटीन कहा जाता है। वो नेचुरली एक फ्रॉम अल्लाह की तरफ से कि उसकी डाइजेशन हमारे इंटेस्टाइन में इजीली हो जाती है। जो हम ये काऊ मिल्क यूज़ कर रहे होते हैं या जो तमाम फार्मूला है बाहर जो यूज़ हो रहे होते हैं, बेसिकली दे आर टेकन फ्रॉम काऊ प्रोटीन, तो जिसको केसिन कहा जाता है। तो वो हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से फिर बच्चों में एलर्जी पैदा हो जाती है, एब्डोमिनल पेन, कोलिक, लूज स्टूल, इवन ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाता है स्टूल में। ये किस उम्र में बच्चों को ज़्यादा देखा जाता है? ये आम तौर पे जितना छोटा बच्चा होता है 1 to 2 मंथ में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जितना अर्ली इंट्रोड्यूस करेंगे उतने सिम्टम्स आपके ज़्यादा वर्स होंगे। असल में जो मदर आती हैं हमारे पास, वो ये कहते हैं कि सर ये तो 2 महीने से मैं काऊ मिल्क दे रही हूँ, तो 2 महीने पहले मेरे पास इशू क्यों नहीं हुआ। देखिए एक चीज़ को अभी क्यों आना, इसको मोशन स्टार्ट हो गए। देखिए मेरा मैसेज ये है कि एक चीज़ को डेवलप होने में टाइम लगता है। हर बच्चे की अपनी इम्यूनिटी होती है, अपना गट होता है, अपनी एक स्टेमिना होती है कि वो डिजीज़ को कब तक फेस कर सकता है। जब वो फेस करने के उससे बियॉन्ड चला जाता है तो उसमें फिर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कभी भी ना सोचे कि मैंने 2 महीने पहले या 4 महीने पहले या शुरू से ही मैंने जब अगर वो फीड इंट्रोड्यूस किया है तो सिम्टम्स अब क्यों आ रहे हैं। तो सम टाइम दूसरी बात ये है कि एक मेजर चीज़ ये है कि जब आप फार्मूला फीड दे रहे हैं, जो आप पानी यूज़ कर रहे हैं, आप बॉटल यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी स्टरलाइजेशन, वो पानी साफ़ है नहीं है, बॉयल्ड वाटर बॉयल्ड वाटर यूज़ कर रहे नहीं कर रहे, तो इन्फेक्शन भी इटसेल्फ खुद आपका जो है वो लूज स्टूल, कोलिक वगैरह ये तमाम चीज़ें कराती है। पेट का बिल्कुल दर्द बिल्कुल साहब, ऐसे ही है। मैं ब्रांड का नाम तो नहीं देती। सुबह मैंने सोचा कि आते हुए ज़रा कॉफ़ी ले लूँ। खैर मैं कॉफ़ी घर से भी बना के ला सकती थी, लेकिन मैंने उस वक्त मैंने कहा चलो कॉफ़ी ले लूँ, तो मैं हैरान रह गई कि सुबह जो है ना 7 सवा 7 बजे का टाइम था और ना माएँ अपना लंच बॉक्स ना खाली लंच बॉक्स लेके वहाँ खड़ी हुई थी कि हम उस पर डोनट जो है ना वो भी फ्रेश डोनट्स आए थे कि तो बच्चों को लंच बॉक्स में 2 डोनट डाले उन्होंने और वहाँ से एक पिज़्ज़ा का स्लाइस दिया, वो रखा हुआ लंच बॉक्स बंद और बच्चे को लंच दे दिया। उनका वाह कितना आसान है ये तो भाई। तो ये बिल्कुल आसान तो है, लेकिन हम अपने जो गट है उसको तो बहुत कितना ज़्यादा, जुल्म कर स्टमक को बहुत ज़्यादा वो हम करें, लेस चिप्स देके, जूसेस देके, एंड सॉरी आई एम नॉट कमिटिंग लेस चिप्स, मतलब ऑल ओवर जो ये जी, रेडीमेड चीज़ें हैं बिल्कुल चिप्स उसकी मैं बात प्रोसेस कर जो रहा हूँ, फूड है। जो प्रोसेस फूड आपका आ रहा है। तो मेरा तो यही होगा कि बेहतर है कि आप एक स्लाइस बना लें, अंडे के साथ बना लें, बिल्कुल रोटी चपाती कबाब आपने है रोल बना लें। और बर्गर्स घर पे आप अच्छे बन सकते हैं। बिल्कुल आप घर में नगेट्स बनाएं, आपको पता है कि ये फ्रेश मीट है, मैंने बनाया 2 दिन पहले, मैंने वही अपने बच्चे को, ऑयल मेरा फ्रेश है। Yes. अगर कम से कम मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है कि आप एक कबाब बनाया, आपका नीचे गिरा है, आप अपने बच्चे को वो नहीं देंगे, भले साइड में रख के अल्लाह की रिज़्क समझ के खुद खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को नहीं देंगे। लेकिन जो नगेट्स बाहर बन के आ रहा है वो कभी ऐसा नहीं करेगा। ऐसे है। तो मैं एक एग्जांपल ये मैसेज देना चाह रहा हूँ जो भी सुन रहे हैं, तो देखिए आप अपने बच्चे की इतना सोचते हैं तो वाई नॉट कि आप नगेट्स घर पे बनाएं, सही बात क्यों है। कबाब आप घर पे ना बनाएं। बिल्कुल आप ये बिल्कुल चीज़ें बना के, आप फ्रेंच फ्राइज़ है हमारे पास जो हम दे रहे होते हैं, वो ऑयल कंटिन्यूसली बॉयल हो रहा होता है, तो कंटिन्यूस बॉयलिंग के साथ वो ऑयल की जो टेक्सचर है, जो कंपाउंडिंग है, वो भी ख़राब हो जाती है। तो आप तो घर पे जो देंगी तो आपको पता है कि लंच बॉक्स एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मील होता है डॉक्टर सलमान, क्योंकि बच्चा सुबह के वक्त जब स्कूल जा रहा होता है तो वाकई वो थोड़ा सा क्रैंकी भी होता है, बच्चे सुबह उठना भी नहीं चाहते और फिर मुश्किल से ही दूध पी लिया या कोई ऐसा हल्का फुल्का ही खाते हैं, बहुत शौक से वैसे नाश्ता नहीं करके जाते। तो लंच बॉक्स बड़ी एक अहम मील होता है उन बच्चों का दिन का ना। तो आप उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि उन्होंने जैसे कॉलर ने
भी कहा कि वो ऑमलेट का सैंडविच बना देते हैं, वेरी गुड, और जिस दिन समोसा खाते हैं पेट में दर्द हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं पहले वालेकुम अस्सलाम जो ऑन कलर थे उनके सवाल के जवाब देना चाहूँगा। आप डेली के हिसाब से एक अंडा दे सकते हैं, इस पे कोई भी हाँ प्रॉब्लम नहीं है। आप भले उनको सैंडविच में अंडा बना के डेली के हिसाब से दिया करें, एक अंडा इज सफिशिएंट है, भले दो ले जाए भी कोई बात हाँ, नहीं मैं है। तो कभी कभी 2 भी हाँ, दे देती हूँ, मैं भी बता दूँ लिसनर्स को। अंडे में आपके जो भी है वो तमाम प्रोटीन मौजूद होते हैं, तो बिल्कुल। इज़ गुड फॉर हेल्थ कि आप कंटिन्यूसली दे सकते हैं, कोई बात नहीं इसमें। देखिए मैं आपको एक और चीज़ एडिशन करना चाहूँ, हमारे पास जो इंट्रोडक्शन ऑफ फूड जो पहले भी मैंने बात की थी, जब भी बच्चा बॉर्न होता है तो अल्लाह की तरफ से उनको सिर्फ स्वीट टेस्ट बड होते हैं, मतलब वो सिर्फ मीठी चीज़ ले सकता है। अच्छा। हाँ, ओके। उसके बाद जो 6 मंथ के बाद आप जो चीज़ उसको इंट्रोड्यूस करेंगे वो हमारे हाथ में है। इतना समझ लिए मैं आप लोगों को बताऊं, जो बच्चे होते हैं वो आपका खाली पेपर है, जो आप लिखेंगे उसके दिमाग में वही जाएगा, उसकी ज़बान में वही जाएगा। सो गुड। मैं आम तौर पे अपने जो भी पेशेंट्स हैं उनको मैं ये बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ फूड और सिलेक्शन ऑफ फूड ये टोटल मदर एंड फादर के ऊपर डिपेंड करता है। हम पाकिस्तानी हैं, हम कराची में रहते हैं, हमारा फूड अलग है, पंजाब वालों का फूड टेस्ट अलग है, केपीके वालों का अलग है, बाहर जाएं तो इंडिया का अलग है, अफगानिस्तान का अलग है, जो वेस्टर्न है उनका अलग है। तो उनके बच्चे वही खाते हैं जो वो खाते हैं, उनके बच्चे हमारा खाना नहीं खा सकते, और हमारा बच्चा उनका खाना वो उस हिसाब से नहीं खा सकता है रेगुलर के बेस पे। चलो बर्गर वो आप आउटिंग पे जाते हैं बच्चों को देते हो, एक अलग बात है, लेकिन रेगुलर के हिसाब से नहीं खा सकते। तो कहने का मतलब ये जो टेस्ट बड आप बनाते हैं वही है। तो आमतौर पे हमारे पास आ रहे होते हैं जो कि ये 2 to 3 ईयर जो एब्डोमिनल पेन की बात कर रहे हैं, जिसमें मेजर चीज़ जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी इंट्रोडक्शन ऑफ फूड के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब एक बच्चे को आपने बचपन से ही उसको फ्रूट्स नहीं दिए तो उसको टेस्ट बड नहीं होगा उसका, तो वो बड़ा होकर फ्रूट नहीं लेगा। आप अंडा नहीं देंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, उसको गोश्त नहीं देंगे उसका टेस्ट नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात, सब्जियां तो हमारे पास है ही नहीं, प्लेट में ही नहीं है, बारी नहीं आती। सब्जियां है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ गोश्त आइटम है। बर्गर हो गए, या आपकी तमाम चीज़ें हो गई, या गोश्त के नगेट्स आपने बना लिए, रोटी तो है ही नहीं, या तो आलू हो गए या तो चावल हो गया, और या आप उसको चिकन दे रहे होते हैं, सही ठीक है ना। बात और रेड मीट भी नहीं है आपके इंट्रोड्यूस में। तो वेजिटेबल्स अगर आपके नहीं होंगे, फ्रूट्स नहीं होंगे, तो फाइबर नहीं होगा, फाइबर नहीं होगा तो आप कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इंट्रोड्यूस होते जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा में मेजर चीज़ ये है कि ब्रेकफास्ट आपका बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि आप जब भी नाश्ता करो बादशाह हो, बादशाह खाना की वाला करो। बिल्कुल। ये एक बहुत वो है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि आपका बच्चा रात को 8 बजे खाना खाता है, रात से लेके सुबह 11 बजे आप उसको लंच दे के स्कूल भेज रहे हैं विदाउट ब्रेकफास्ट, तो आपके बच्चे का जो मैदा है वो 10 से लेके 12 घंटे खाली रहता है। उसमें एसिड रिलीज हो रहा होता है। वो एसिडिटी कराती है, एसिडिटी इंड्यूस करती है कि आपकी एपिटाइट ड्रॉप हो, और आपका बच्चा एब्जॉर्प्शन भी कम होगी, और आपके बच्चे को जो रिफ्लेक्स का मसला भी आ रिफ्लेक्स का सकता है इसमें? बिल्कुल रिफ्लेक्स का बच्चों मसला आएगा, और ये एब्डोमिनल पेन को भी कॉज कराती है। तो जो हम ये स्कूल जो इंड्यूस कह रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए। हर बच्चा जो सुबह में उठता है उसके लिए ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मुझे बताए बच्चे तंग करते हैं आपको, क्यों तंग करते हैं? क्योंकि एनजाइटी होती है स्कूल की। जो छोटा बच्चा होता है 5 साल तक, वो आइसोलेशन ऑफ मदर से दूर होना, इतना टाइम 4 घंटे 5 घंटे, तो जाहिर बात है उसको इस चीज़ का स्ट्रेस ज़रूर है। आप ये ना समझिए कि वो बच्चा है, अल्लाह ने उसको दिमाग दिया है, सही वो बात है। आपके रिलेशन में है, आपको अपनी अम्मी समझता है, अपना खूबसूरत अब्बू बात। समझता है, तो उसको आपके साथ बॉन्ड तो है, लेकिन उसको ये डर भी है कि मेरा बॉन्ड मुझसे अलग हो रहा है। कुछ 5-6 घंटों के लिए वो बॉन्ड अलग है। टीचर ने कुछ कह दिया, दोस्तों ने कुछ कह दिया, इस टीचर ने डांट दिया, तो ये तमाम चीज़ें उसके दिमाग में हैं, सोच में है, वो आपको एक्सप्रेस करे या ना करे। जो एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन कर रहा है, दैट इज़ ऑल ड्यू टू दिस। तो इसमें मदर का रोल बहुत ज़रूरी है कि मदर उसको काउंसलिंग करे, अच्छे तरीके से समझाए कि कोई चीज़ नहीं है। जैसे बच्चा आ गया स्कूल से, उसको उस वक्त स्टार दे दिया, समझा दिया और बिठा के अपने साथ खिलाया है। तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, और मैं ब्रेकफास्ट के लिए भी कहूँ कि बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब,
जब हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने ये भी देखना है कि आजकल के दौर में स्कूल्स कॉलेजेस यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर पे लैपटॉप पे हमें करनी पड़ती हैं। मैं मानती हूँ बच्चे कहते हैं कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें तो अपना एंटरटेनमेंट भी चाहिए, लेकिन उसका वक्त मुकर्रर करें। बिल्कुल। ये ना हो कि बच्चा सारा दिन उसमें आप एक लगा काम किया करें, मुझे पता है कि हमारा थोड़ा सा ना इलेक्ट्रॉनिक स्टडी ज़्यादा आ गई है Of जिसको course. हम ये कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि इस बच्चे का स्कूल से ये होमवर्क आया है, आप 1 घंटे में उसको होमवर्क करवाएंगी। अम्मी जो मदर है वो उस बच्चे के साथ 1 घंटे वहाँ पे बैठे, उसको होमवर्क किया आपने। 8 PM से स्टार्ट किया 9 PM तक, 9 PM पे मोबाइल बंद, वो मोबाइल ऊपर रहेगा, अम्मी यूज़ नहीं करेगी। हम क्या करते हैं, मैं अपने बच्चे को ये कहूँगा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप यूज़ ना करें। हाँ, आप सो जाएं और हम लगे हुए हैं मोबाइल पर। हम लगे हुए हैं, मैं ड्रामा देख रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ और मेरा बच्चा बैठ रहा है, मैं क्रिकेट देख रहा हूँ मोबाइल पे और मेरा बच्चा लेट के मेरे साथ देख रहा है, तो आप अटेंशन सम कुछ खुद ही दे रहे हो। तो एक मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? बिल्कुल। 1-2 मिनट है हमारे पास अभी हाँ, सिर्फ। मेजर कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपकी बच्ची की जो इंटेस्टाइन है वो इतनी स्ट्रेच हो जाती है कि आपके बच्चे को फिर फील होना भी शुरू नहीं होता है, तो पोटी नॉर्मल रूटीन में आपको फील भी नहीं होता और बच्चे की पैंट में लीक हो रहा होता है। तो ये एक मेजर बच्चों के लिए डिस्टर्बिंग है, और विद एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और फिर आगे जाके काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से सर्जरियाँ भी होती हैं। तो कब्ज़ को, जो कॉन्स्टिपेशन है, उसको कभी भी हल्का ना लें। बिल्कुल। डेली स्टूल होना चाहिए, मदर का काम होना चाहिए कि वो रूटीन के हिसाब से चेक किया करें। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।